क्या हुआ बताइए। अभी अभी तक तो हमने भी मेकअप नहीं किया है, तो क्या हम भी इनकम्प्लीट हैं? हनी, ये सब बातें छोड़ो, अभी इन सब चीजों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। क्या आप मुझे बच्ची समझते हो, इसीलिए ये सब नहीं करते? मैंने तो ड्रामे में देखा है कि हस्बैंड वाइफ के साथ नॉटी थिंग्स करते हैं। ना तो तुम बच्ची हो और ना ही मैं तुम्हें बच्ची समझता हूँ। तुम बस हद से ज्यादा इनोसेंट हो, इसीलिए मैं किसी भी चीज पे जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अगर अगर मैं कहूँ कि मुझे मुझे आपके साथ वो सब करना है तो फक बेबी, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? वैसे ही तुम्हारे इतनी करीब रह के खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से तुम ये सब कह रही हो। दिस इज नॉट फेयर बेबी। गॉड, यू आर मेकिंग इट सो हार्ड डॉल। वैसे बेबी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्या जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हें कुछ फील होता है, कुछ अलग सा, जो तुमने पहले कभी फील ना किया हो? आपको कैसे पता? पता है, जब आप मेरे करीब आते हो ना, तब मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। अजीब सा कैसा बेबी? कुछ अच्छा या फिर बुरा? अच्छा लगता है जब जब आप मेरे करीब रहते हो। मुझे ना कुछ कुछ होता है, और मेरा हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। और क्या होता है बेबी? और बताओ। नहीं, और नहीं बता सकती। क्यों? वो नहीं बता सकती। बात थोड़ी सी अजीब है, और थोड़ा गंदा भी है। तो फिर तो मुझे और ज्यादा जानना है। नहीं, मैं वो आपको नहीं कह सकती। हनी, बताओ ना, मैं तो तुम्हारा खुद का हस्बैंड हूँ ना, मुझसे कैसी शर्म? वो जब आप मेरे करीब आते हो और मुझे किस करते हो, टच करते हो, तब मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। और पता नहीं क्यों मेरी मेरी पैंट वेट हो जाती है। क्या सच में मैं जब तुम्हें टच करता हूँ या फिर किस करता हूँ तो तुम वेट हो जाती हो? गॉड लव, इसका मतलब भी पता है तुम्हें? मतलब? इसका मतलब है तुम्हारा बॉडी मेरे टच पे रिएक्ट करता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है तुम बड़ी हो गई हो। क्या सच में? हाँ सच में। तो क्या हम भी वो सब कपल वाले थिंग्स कर सकते हैं? क्या तुम सच में करना चाहती हो? But honey, stop me when you feel uncomfortable. Open my shirt, baby. फिर से कहो। I love you, सुगा। एक बार और फिर से कहो। नहीं, 1 घंटे से मैं बस यही कह रही हूँ। आदत डाल लो बेबी, अब तो ये पूरी जिंदगी तुम्हें कहना पड़ेगा। अच्छा, और क्या हुआ अगर कल तुम्हारे डैड ने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया? मजाक बंद करो, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मेरी लाइफ से, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। यार, मेरा इतना अच्छा मूड था, तुमने पूरा खराब कर दिया। पर मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? चलो छोड़ो, आई लव यू कहो। फिर से? हाँ फिर से। आई लव यू सुगा। आई लव यू सो मच बेबी। वैसे मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम अभी क्या कर रही हो? क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ? नहीं, मैं सो गई हूँ और रात भी बहुत हो गई है। पर अभी तो सिर्फ
सिर्फ 9 ही बजे है। फालतू में टाइम वेस्ट ना करके कल क्या करोगे, सबसे क्या कहोगे ये सोचो, और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मेरे पास आना। तो फिर प्रॉमिस करो, कल जब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा उसके बाद तुम मुझसे मिलने आओगी। पर कल तो संडे है। मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था कि संडे में उसे पार्क लेके जाऊंगा, तो क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ? पर चंकू गुस्सा तो नहीं होगा ना? बेबी, कुकी इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, वो मुझसे अच्छा किसे पता है? बुरा है, पागल है, संकी है, दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा है। मैं तो उसे दूर रहना ही पसंद करूंगी। पागल कहीं का, पता नहीं कब मुझे काट ले। और जब कुकी के साथ रहता है तब तो वो एक अलग ही इंसान बन जाता है। केयरिंग, प्रोटेक्टिव, पॉसेसिव, पूरा हस्बैंड मटेरियल। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया है। प्लीज बेबी, चलो ना हमारे साथ। ओके ठीक है। इस बुढ़िया ने तो मेरी परेशानी और बढ़ा दी। शादी से पहले ही मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उस बोगम से शादी करने से एक पत्थर से शादी करना बेहतर है। मैं और देर नहीं कर सकती। जो करना होगा मुझे जल्द से जल्द करना होगा। Are you sure? तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी, तुमको मैं चुरा लूंगी, तुमसे दिल में छुपा लूंगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी, तुमको मैं चुरा लूंगी, तुमसे दिल में छुपा लूंगी। नहीं, क्या हुआ? नहीं, फक। मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाथरूम से। जॉनी, तुम इतनी शांति से कैसे रह सकते हो? तुम्हारी दीदी मेरी बोगम का लाइफ खत्म करके ही मानेगी। जीनू दी तो बस। शट अप, जस्ट शट अप नामजून। मैं हमेशा तुम्हारी वजह से चुप रहती हूँ। मैं तुम्हारी दीदी को कभी भी कुछ भी नहीं कहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर बात अगर मेरे बच्चों पे आई ना, तो मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। जीनू रिलैक्स बेबी, जैसे बोगम तुम्हारा बेटा है वैसे ही वो मेरा भी तो बेटा है। मुझे भी उसकी लाइफ की फिक्र है और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बस मुझ पे भरोसा करो बेबी। आई ट्रस्ट यू जॉनी, पर कब? तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या आप मुझ पे गुस्सा हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो मैंने... बीबी, अभी हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो अभी के लिए काफी है। और मैं चाहता हूँ जब हम लव मेकिंग करें तो तब तुम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो। और तब तुम मुझ में इतना खो जाओ कि मेरे नाम के अलावा तुम्हें और कुछ भी ना याद रहे। वैसे भी हमारे पास अभी भी इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा। अब चलो सो जाते हैं, रात बहुत हो गया है। ओके। शुगा का रिश्ता आ रहा है। देखते ही देखते तुम दोनों कितने बड़े हो गए। काश मैं बड़ा ही ना होता तो इतने प्रॉब्लम्स भी नहीं होते। तेरा तो आवन जीवन वाला सीन है। अब ये बात तो सच है,
हमारे बड़े होने के साथ साथ हमारे प्रॉब्लम्स भी बड़े होते जाते हैं। बेटा, चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। वैसे वो बच्ची कहाँ है? वो सो रहा है। आज संडे है ना, तो मैंने उसे नहीं उठाया। वाह, घर में मेहमान आने वाले हैं और घर की बहू सो रही है। वो लोग तो अभी तक नहीं आए। वो लोग कब तक आएंगे? तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? क्या तुम लेस्बियन हो? छी छी छी, राम राम, इस लड़के के मुंह से तो कुछ नहीं अटकता है। देखो तो, अपनी भाभी को क्या अनाप शनाप कह रहा है। जेनी, जहाँ बोलने की जरूरत ना हो वहाँ अपना मुख बंद ही रखा करो। तुझे क्या क्या कहना है तूने सोच के रखा है ना? हाँ, याद तो कर लिया है, पर घबराहट के मारे पता नहीं सब कुछ ठीक से कह भी पाऊंगा या फिर मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ब्रो, जीवन सुगा नर्वस। भाई, मेरा लाइफ का सवाल है, मेरे प्यार का सवाल है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो मैं जमीन को फिर से खो दूंगा। कम ऑन मैन, मैं हूँ ना, वही होगा जो तू चाहेगा। सुन, जब तू और वो लड़की बात करने जाएगा ना अकेले में, उसके थोड़ी देर बाद मैं भी आ जाऊंगा। तू फिक्र मत करना। तू पक्का आएगा ना? मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं पक्का आ जाऊंगा रे। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूँ? मेरा जान है तू। हमेशा उस पिद्दी से ज्यादा मुझसे प्यार करना। ऑब्वियसली, ये भी कोई कहने वाली बात है? लो, वो लोग आ गए। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। और तुम्हारे डैड? वो डैड को अचानक से कुछ काम पड़ गया, इसलिए डैड नहीं आ पाए। उन्होंने आपसे सॉरी कहा है और कहा है नेक्स्ट टाइम वो जरूर आएंगे। कोई बात नहीं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। भाई, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। देख, अभी भी तेरे पास टाइम है, तू अपना माइंड चेंज कर सकता है। शट अप,